Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. अगर आप अपने शरीके हयात के वफादार नहीं हो सकते तो उसे छोड़ देना चाहिए। अच्छी लगती हो तो मुझे, लेकिन उससे मुझे मोहब्बत है। अगर वो तलाक ले सकती है तो आप उससे शादी कर लें। मैं तो इनको ही देख देख के जीती हूँ। अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रह पाऊँ। इनके एक इशारे पे मैं तो जान भी दे सकती हूँ। ये चाहे जिसके साथ भी हो, रहते तो मेरे दिल में ही। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? मैं आपसे डरती नहीं हूँ। ऊपर से आनिया, पता नहीं वो मुझसे क्यों छुपा रही है। क्योंकि वो बड़ी हो गई है। उसको अपने भाई का सपोर्ट चाहिए। न लगती आंख तो दिन रात सोते ही रहते। किसी की चाह ना करते तो क्या ना करते हम। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? ऐसे। अरे इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? आप जो बच्चों का चैनल लिख रहे हैं उसके ऊपर। तो पागल होगी। Are you serious? तुम वाकई एक्सपेक्ट कर रही हो? आई एम सॉरी। अगर आप चाहेंगे तो मैं अबॉर्शन के लिए। What? क्या कहा तुमने? अबॉर्शन? वो आप परेशान हैं। मैं आपके कोई प्लान्स खराब नहीं करना चाहती। कौन से प्लान्स? और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं परेशान हूं? हमारे बच्चे को मारने की बात कर रही है तुम। मैं तो बहुत खुश हूं। I'm really excited. मैं जाके ना दादी साहब को बता के आता हूँ। वाह। दादी साहब, यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? हमने सोचा तन्हाई में बैठ के अपने आप से मिले। पार्टी में क्यों नहीं आई? हमारा जी नहीं चाह रहा था। आपको मजा आया? जी। क्या बात है हरीश?
ये क्या है? तानिया ने भेजा है मुझे। माशाल्लाह, माशाल्लाह हरीश, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों जीते रहे। किस कदर खुशी की बात है ये, बहुत खुशी की बात है। जीते रहे, सलामत रहे आप दोनों। चलिए जल्दी से जाइए, पहले अपने माँ बाप को दिखाइए, फिर हम आन्या के पास जाएंगे। जाइए। क्यों? जाइए ना, पहले जाके अपने माँ बाप को दिखाइए। जाइए। दादी साहब मैं समझा नहीं क्यों। अरे हरीश, आप नहीं समझेंगे। उठिए, जाइए, जल्दी उठिए, उठिए ना, जाइए जाइए। आप जीते रहे, जीते रहे। जाइए जल्दी से, जल्दी से जाइए। सब भी ना, काफी रात नहीं हो गई? तुम्हें कब से तमीज होनी शुरू होगी है, दिन या रात की? कैसे हो? ठीक हूँ, थका हूँ, नींद आ रही है। अभी तक नाराज हो? इतनी अच्छी लगती है तो नैशा के साथ क्या कर रहे हो? It's none of your business. देखो अल्तमश, आई एम सॉरी जो मैंने ज़ा के साथ किया। प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। वी कैन बी एटलीस्ट फ्रेंड्स। To be honest भी ना, मेरी प्लेट इस वक्त इतनी भरी हुई है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता किसी से भी दोस्ती करने को। जब जाने लगो तो गार्ड को कह देना कि पीछे से गेट बंद कर दे। It's food on the table if you want to eat some. Bye. तुमने मेरे मना करने के बावजूद तमाशा खड़ा किया। तुम्हें शर्म नहीं आया? तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे परवाह किसी की भी नहीं। रहना आपके साथ, तलाक चाहिए मुझे। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। जब देखो पॉलिटिक्स, आपने जरा भी कोशिश नहीं की मुझसे प्यार करने की। अपने आप को प्यार के काबिल बनाया है कभी तुमने? अपनी हरकतें देखी है तुमने? देखे, मुझे प्लीज माफ कर दे। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आप कैसे रह सकते हैं मेरे साथ जब आप जानते हैं आपकी बीवी आपकी नहीं किसी और की है? देखो मैं बर्दाश्त बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, बट ये दिमाग में रखो कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। ठीक है, तुम रहोगी मेरी बीवी बन के मेरे घर। तुम्हारी वजह से मैं अपना इमेज क्यों खराब करूँ? कल से 2 बंदे तुम पे नजर रखेंगे और तुम्हारा फोन भी टैप होगा और तुम्हारी एक एक मूव नोट की जाएगी। कैसे मत करें, ये गलत है, मैं नहीं रहना चाहती। देखो मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। ठहरो एक सेकेंड। अम्मी, अम्मी। जी बेटा, क्या हुआ? अम्मी कल से आप इस पे नजर रखिएगा, ये छुप छुप कर अरीश से मिलती है। क्या हो गया बेटा? ये मेरी बहू है, शेरगढ़ की बेटी है, इतने इज्जतदार घराने की, ऐसी बातें नहीं करते। सुन लिया तुमने? सुन लिया? मेरी माँ तुम्हारे बारे में ये सोचती है। छोड़े माँ, वो जमाने चले गए कि जहां डोली उठती थी ना उसी घर से जनाजा निकलता था। मोहतरमा मुंह खोल के तलाक मांग रही मुझसे। हाँ, नहीं शर्म आती मुझे। अगर मेरा आपके साथ दिल नहीं लग रहा तो मेरा हक है कि मैं आपसे तलाक लूं। मुझे शट अप। तुम इस घर में मेरे साथ रहोगी मेरी बीवी बनके। माँ कल आप इसके फादर को भी बुला लीजिएगा ताकि मैं उनसे बात कर लूं। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। और हाँ, इससे इतना काम करवाएं कि ये सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहे। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, खुश रहो।
खुश रहो, हमेशा आबाद रहो। भाई मुझसे ज्यादा ब्लेस्ड और खुशकिस्मत और कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो है मेरे पास। नाम, इज्जत, दौलत, शमशेर नगर एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। माशाल्लाह। पोता ही होगा। बाबा पोती भी तो हो सकती है। पोती भी हो सकती है, लेकिन ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। बेस्ट सोचोगे तो बेस्ट ही मिलेगा। हमारा पोता ही होगा। भाई वो अल्तमश को फोन किया? अभी काफी रात हो गई है तो सो रहा होगा ना। अरे मामू बनने वाला है वो। हाँ, सुबह आनिया फोन करके बता देगी ना। ग्रेट। I need a grand party, okay? Sure. I'm so happy. अरे मिठाई खिलाओ नशवा। जल्दी। I'm so happy यार। तलाक तो मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी वजह से अपना पॉलिटिकल करियर खराब नहीं कर सकता। तुम रहोगी इसी घर में मेरे साथ, एक अच्छी बीवी बनके। आज मैं अपॉइंटमेंट लेके आई हूँ। गुड। जो बात करनी है जल्दी कीजिए, मुझे शमशेर नगर जाना है। ओह, तो ठीक है, आप जाइए। मिसेस आप बात करने आई थी ना, तो बात कीजिए, मेरे पास टाइम है। क्या फायदा, आपका जहन तो वही होगा। एक मिनट। देखिए अल्तमश, इस इन्वेस्टमेंट से सिर्फ आपका ही फायदा है, मेरा इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। मिसेस मुझे बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। मैं यहाँ काम करने आती हूँ। मैं जब आई हूँ आपने मुझे एक बार भी टाइम नहीं दिया। कभी आप अपनी मंगेतर से बात कर रहे होते हैं, कभी आप खुद उसके पास बात करने जा रहे होते हैं। आपको मेरे जाने से इतराज है या मेरी मंगेतर होने से? आप मजाक समझ रहे हैं? ये मेरी जॉब है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कुछ।
अगर मैं यहाँ काम नहीं करूंगी सही तरह तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। आनिया एक्सपेक्ट कर रही है। What? क्या? Really? Congratulations. थैंक यू। उनसे एक दो दिन से कुछ बात करना चाह रही थी। मैं उसे बेटा कहता हूँ। She's like a daughter to me. That's really sweet. हमारी और कोई फैमिली है नहीं। वो मुझसे बहुत क्लोज है तो हर बात मुझसे करती। इस वजह से मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अगर आप नहीं प्लीज आप जाइए, मैं कल आ जाऊंगी। It's fine. नहीं, मैं एक दो घंटे में बैंक आके मिल लेता हूँ। नहीं it's fine. मैं कल आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे आज तानीन से मिलना है। ओके। See you. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शेरगढ़ की बेटी ऐसा कर सकती है। तुम वाकई अपनी फूफी पे गई हो। कितने चाव और अरमान से ब्याह कर लाई थी मैं तुम्हें। किस चीज की कमी दी थी मैंने? पूछूंगी मैं तुम्हारे अब्बा से। यही तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ से आ गए? सिर्फ ये बताने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो कोई तो है जो मुझे गलत नहीं समझता। समझ रही हूँ दानीन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम अब मजीद गलती नहीं करोगी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर आप अपने पार्टनर से फेथफुल ना हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम पार्टी को स्कैंडलाइज कर दो। ओए, फोन दो मुझे। फोन नहीं, क्या है? अरीश को बहुत जरूरी फोन करना है, जरूरी बात है। तानीन शुक्र करो सैफ भाई ने सिर्फ ये किया है, वरना तो पता नहीं क्या। वरना क्या? तलाक मांगना गुनाह है? क्या मैं उसके साथ नहीं रह सकती जिसके साथ मैं खुश हूं? तानीन वो अब शादीशुदा है। हाँ तो क्या होता है, दूसरी शादी कर सकता है वो। नहीं करेगा वो दूसरी शादी। क्यों नहीं करेगा? तानीन वो बाप बनने वाला है। फजूल बकवास मत करो, फोन दो मुझे। तानीन फोन दो वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठूंगी, अल्लाह की कसम। भाई अब तुमने आते रहना है। जी। तुमसे कुछ मशवरे लेने मैंने। रीच से लीजिए, इवेंचुअली तो सब कुछ इसी ने संभालना है। समझा लो ना, बात तो एक ही है। वे फैमिली नहीं, लेकिन ये आपका बेटा है। हमारे यहाँ दामाद भी बेटा होता है। इज़ा, इज़ा क्यों कॉल कर रही है तुम्हें? पता नहीं। हाँ बोलो इज़ा। दानीन बोल रही हूँ। तुम्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं है? टाइम नहीं मिला फोन करने का, तुम्हें पता नहीं मुझ पे क्या गुजर रही है। कैसे करता? तुमने ही तो लिखा था कि तुम्हारा फोन टैप हो रहा है। हाँ तो कोई रास्ता ढूंढते ना, जैसे मैंने ढूंढा है। कैसे रास्ता ढूंढता? तुम्हारे घर पे फोन करता, तुम्हारी गली में आके खड़ा हो जाता। पागलों वाली हरकतें करती हो, फिर कहती हो कि पागलों वाली हरकतें। तुम्ही ने कहा था स्टैंड लो। इस तरह ये भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैंने सिर्फ प्यार किया था,
अगर तुमने किया होता तो ये सब ना कह रहे होते। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं करते। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? तो पर यहाँ आके मुझे ले जाओ ना। उसने बाबा को बुलाया मेरी शिकायत लगाने के लिए, वो मेरा जीना हराम कर देगा। प्लीज ले जाओ मुझे यहाँ से। तानी, बस यही कह सकते हो तुम। बदल गए हो। नहीं बदला। बदल गए। बदलना तो था ही। बाप बनने वाले हो ना। वैसे मैंने ही तुम्हें कहा था उसका ख्याल रखने को, उसके साथ खुश रहने को, ताकि मैं खुश रहूं। तो ये तो होना ही था। खुश है वो? हाँ। और तुम? जाहिर है खुशी होगी ना। कब पता चला? कल रात को पार्टी से आने के बाद। वाह भाई, बड़ी जबरदस्त टाइमिंग है तुम्हारी बीवी की। देखो दानी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बिलीव मी, तुम मुझे छोड़ चुके हो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। मैं समझ गई थी कि आप अरीश के बहाने मुझे ढूंढने अंदर आ रहे हैं। मेरे और तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है नशा। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। किसका फोन था? लिज़ा का। इज़ा का या दानीन का? ना तुम दानीन के साथ ठीक करे हो ना आनिया के साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा, थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। कैसे ठीक करोगे? क्या प्लान है तुम्हारा? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता नहीं है परेशानी होती क्या है हरीश। ना तो ये मेरी बहन का सवाल है बल्कि उसके बच्चे का भी सवाल है। वो मेरा भी बच्चा है। तुम इस तरह बार बार मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। भाई तैयार नहीं हुई अब तक? जाना है ना शबाना पर के पार्टी पे। क्या करेंगे जाके? शिकायतें सुनेंगे अपनी बेटी की। क्या किया दानीन ने? जब से अब्बा जी गए आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि आपको पता ही नहीं इधर उधर क्या हो रहा है। दानीन के फंक्शन पे तो आपको जाना चाहिए था। अरे भाई क्या हुआ वहाँ? दानीन ने अरीश के अकीदत में अशार पढ़ना शुरू कर दिया। अरीश के लिए? जी। Are you sure कि वो उसी के लिए बात कर रही थी? बस भाई, हम दोनों की बेटियां नकारा निकली। इज़ा को इतना कहा था कि अल्तमश से शादी कर लो, लेकिन वो मानी नहीं। अब उसकी बात पक्की हो गई निशवा से। बस जनफर को देखना था। खुशी से बाँची खुली जा रही थी उसकी। फूफी साहब भी कुछ ना बोली? आप अभी भी फूफी साहब से उम्मीद रखते हैं? अगर वो वहां होती भी ना तो कुछ ना करती। नहीं भाई छोड़ो इन बातों को।
तैयार हो, मैं सिटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाई कुछ भी कहें, ये मेरे और आपके आपस की बात है। तो ये कि आपको दानीन से मिलने जाना चाहिए। हानिया? उसी की कॉल थी ना? हाँ, रिजा के फोन से फोन किया था। अपने फोन से नहीं कर सकती है। उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है। पता नहीं बेचारी को क्या क्या सहना पड़ेगा। शायद तलाक भी हो सकती है। जानती हूँ। फिर भी मुझे जाने के लिए कह रही है। उसने इतना बड़ा कदम किसी उम्मीद के बगैर तो नहीं उठाया ना। ये सारी बातें करके सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रही है? कॉम्प्लिकेट क्यों? क्योंकि अब तो मुझे अच्छी लगने लगी है। आप ही बात कर लें, मुझे नहीं लगता सैफ आ रहे हैं। नहीं नाजिया, सैफ ने आप लोगों को बुलाया है, वो खुद बात करेगा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े घर की बच्ची इस तरह की हरकतें कर सकती है। हेलो। आपने अपने फोन से दानीन की अरीश से बात करवाई? जी, बेचारी बहुत परेशान है। मैं भी यही हूँ। सैफ भाई ने अम्मी और मामू को भी बुलाया है कि बात हो जाए एक बार। तो आप वहां पे उसकी मोरल सपोर्ट के लिए बैठी हैं? जी नहीं जी, बेचारी 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 वो बेचारी किसी और के शौहर के साथ अपने शौहर के होते हुए फ्लर्ट कर रही है। वो बेचारी कहीं से नहीं है। अब वहां से निकलिए प्लीज। मैं नहीं निकलूंगी, उसे मेरी जरूरत है इस वक्त। आप इस बुराई में उसका साथ दे रही हैं, उसको इनकरेज कर रही हैं आप? मैं उसे कोई इनकरेज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए उसका साथ दे रही हूँ ताकि वो मज़ीद गलती ना करे। इस मुश्किल वक्त में मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आनिया का साथ नहीं छोड़ सकते। आनिया को उससे मत मिलाइए। दानीन की वजह से ही आनिया को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और आनिया की वजह से दानीन प्रॉब्लम में है। कहना क्या चाह रही हैं आप? आनिया गलत है। आनिया को दानीन और अरीश के बीच में से हट जाना चाहिए। That's what you're trying to say? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप दानीन को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आप ही की बहन है। अगर आपकी यही सोच है तो मेरे ख्याल से आपको मेरे अकाउंट हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने आपको इनकार कर लिया। आप तो वाकई इस काबिल नहीं है कि आपके साथ सारी जिंदगी गुजारी जाए। और अगर बैंक में आपको मेरी सर्विसेज नहीं चाहिए तो आप खुद ही मना कर दीजिएगा। आपको अपनी बेटी की हरकतों के बारे में तो पता चल ही गया होगा। काफी बातें चल रही हैं आपके खानदान, मेरे खानदान और इवन पब्लिक में भी। मैंने काफी कोशिश की कि मैं संभाल लूं, लेकिन नहीं संभाल सका। सोशल मीडिया पर भी काफी धूम चल रही है इसकी गजल की। सोच रहा हूं कि इसी से ही पैसे कमाना शुरू कर दूं। मुझे समझ ये नहीं आ रही कि मेरा क्या कसूर था। मैंने तो इससे शादी ये सोच के की थी कि मैं इस पे एहसान कर रहा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। होना भी चाहिए। आपको पता है वो पार्टी में जब पहुंची थी तो वो ये सोच कर आई थी कि वो मेरे साथ बदतमीजी करेगी,
एनीवेज जब उसने शुरुआत की तो मैं उसको कमरे में लेके गया, मैंने समझाया कि यार देखो बदतमीजी मत करना, मेरी इज्जत का ख्याल करो। अगर नहीं, बाहर आके उसने मेरी दुश्मनी में वो गजल पढ़ दी। हम तो यही समझ रहे थे कि ये गजल आपके लिए पढ़ी है। क्यों दानिन, सैफ के लिए नहीं पढ़ी थी? मेरे लिए नहीं पढ़ी थी। मुझे तो लग रहा है कि मेरे खिलाफ जो मुखालफिन थे उन्होंने कोई स्कीम बना के मेरी से शादी करवा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। बट ठीक है, तलाक तो मैं इसको नहीं दूंगा, और इस घर से ये बाहर तो नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप लोगों ने इससे मिलना हो तो मेरी वालदा से आप लोग आके मिल सकते हैं। माना कि आपके साथ ज्यादती हुई है सैफ भाई, लेकिन कोई तो वजह होगी ना कि उसका दिल हट गया। ऐसा तो नहीं है कि दानीन ने कोशिश भी ना की हो। एक्सक्यूज मी, बट इनको किसने यहाँ बुलाया? मैं दानीन के लिए आई हूँ। बेटा दानीन से मिलने आई थी, दानीन ने इसे रोक लिया। लेकिन इनको हमारे मामले में नहीं बोलना चाहिए। आप शायद भूल रहे हैं, ये मेरी बेटी है। आई डोंट केयर। सैफ भाई, मैंने कोई गलत बात थोड़ी की है जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं मना कर सकता हूँ। दिस इज माई हाउस, नाउ लीव माई हाउस। चलो ऐसा भाई, आप दानीन से मिल ले, फिर हम चलते हैं यहाँ से। मुझे इससे नहीं मिलना। सैफ जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है। सही कहती थी पुप्पी साहब, बिल्कुल सही कहती थी। मैं तुम्हारी तबीयत सही नहीं कर पाया। सैफ तुम्हारे साथ जो भी करता है, जो सुलूक करता है उसमें से मुझे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसको। बहन, मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप मुझे माफ कर दें। सैफ से भी कहिएगा कि मुझे माफ कर। अच्छा ये बहस छोड़ो, चलें खाना खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना। दिस इज नॉट फेयर। आप लोग कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? इसलिए कि वो हराम काम कर रही है। तो क्या वो हराम नहीं कर रहा जो आराम से अपनी बीवी के साथ बैठा है? दानीन से ज्यादा सजा का मुस्तहिक तो वो है जिसने उसे उकसाया है। उसे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अम्मा, दानीन का शौहर अगर उसे प्यार देता वो कभी अरिश की बात ना मानती। तो क्या जिसे प्यार नहीं मिलता उस बीवी को हक है गुमराह होने का? नहीं, लेकिन उसे तलाक लेने का हक है। हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। मुझे पता है, हमारे खानदान में जो भी गलत काम करे उसे छोड़ दिया जाता है, उसे बेआसरा कर देते हैं। क्या फायदा ऐसे रिश्तेदारों का जो मुश्किल वक्त में साथ ही ना दे। मैं किसी वकील से बात करूंगी। किस लिए? खुला के लिए। कोई खुला उला की बात नहीं होगी। कोई वकील वगैरह नहीं किया जाएगा। कब तक? वो सारी जिंदगी उसे बांध के रखेंगे। रख ले, मगर खुला की बात नहीं होगी। ये सब क्या था? वो दादा बनने वाला है। मिठाई आई थी उसके घर से। अच्छा, अरेश की यहाँ खुशखबरी है।
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हो गया आपको? वो हमारा दिल जला रहे हैं और आप ऊपर तेल छिड़क रहे हैं। अरे भाई माशाल्लाह शादी हुई है तो अल्लाह औलाद अता करेगा। क्यों? वो 5 भी तो हो सकती थी। ला हौल वला कुव्वत। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बुरों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? क्यों उनको सजा नहीं मिलती? ऐसा नहीं बोलते, अल्लाह बहुत इंसाफ पसंद है। मुझे तो कोई इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। सब कुछ अच्छा ही हो रहा है उनके लिए। कुछ ही दिनों में निशवा की शादी की भी खबर आ जाएगी। हो सकता है 1-2 माह में आ जाए। आपको कैसे पता? भाई मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मगर ये बात तो है ना कि आनिया क्या माशाल्लाह औलाद होने वाली है, इसीलिए तो। क्या छुपा रहे हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं। अच्छा है, बता दें। ये आइडिया किसका था बाय द वे? डैड का। उनका क्या मतलब है कि हम दोनों टेनिस खेलेंगे और आप लोग बैठ के तालियां बजाएंगे? क्यों? हमें भी टेनिस खेलनी आती है। हाँ, लेकिन तुम खेल नहीं सकती। मैं खेल सकती हूँ, कुछ नहीं होता। अल्तमश, मेरी डैड से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि मैं तुमसे शादी के बारे में बात करूं। 2-3 महीने में हो जानी चाहिए। 2-3 महीने? हाँ, उनके कहने का मतलब था कि शादी जल्दी हो जाएगी तो आनिया भी इंजॉय कर पाएगी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। देखो, डैड कह रहे थे कि अगर शादी अभी हो जाती है तो बेबी छोटा होगा तो अगले साल कर लेंगे। हाँ? ओह वाह, आपने तो इतने सारे लोग जमा किए हैं बात करने के लिए और उस बेचारी को अकेले छोड़ा है वहाँ। आप आइए ना, बैठिए प्लीज। मैं बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पे। देखिए मिसेस, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात करने आई हैं यहाँ। मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ कि वे लोग बाहर चले जाएं, फिर हम आराम से बैठ के बात करें। गाइस प्लीज। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? जब हरीश ने दानीन को अकेले उकसाया तो बात भी अकेले करने की हिम्मत होनी चाहिए ना। अगर आप इतनी हक और इंसाफ की बात कर रही हैं तो आप में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो बांगे दहल बात कीजिए। आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया हक और इंसाफ की बात करके। अगर आप में जरा भी इंसानियत है तो जाके दानीन के लिए बोलिए। क्या बात करेगा ये? आप बीच में मत बोलिए। आप मेरे पूरे खानदान को डिस्टर्ब करी और कह रही मैं बीच में ना पड़ूं। तो इनको खानदान को हिलाने का ख्याल नहीं आया? जब इन्होंने दानीन को कहा था तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलती की थी इसने। तो उससे भी गलती हो गई है। तो एक गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती थोड़ी कर सकते हैं। 2 wrongs don't make a right, इज़ा। तो ठीक है, आप भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए और कहिए आपने दानीन को बहकाया था ताकि उसके साथ भी वो सलूक ना हो जो हो रहा है। ये जाके कर लेगा। तो फिर देर किस बात की है? अभी चलिए। आप ठीक नहीं कर रही मिसेस। आप भी गलत कर रहे हैं मिस्टर अल्तमश। साहिब मामला तो चुप हैं और आप इनकी वकालत किए जा रहे हैं। उन्हें भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। देखिए इज़ा, मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में। आप क्या कुछ करेंगे? मुझसे नजर तक तो मिला नहीं पा रहे आप। उसे क्या शक्ल दिखाएंगे अपनी? दानीन की ही गलती है कि उसने आप जैसे शख्स से मोहब्बत की है। आप जैसा कम हिम्मत, कमजोर, बुज़दिल इंसान किसी का क्या साथ देगा? इज़ा, तुम गलत समझ रही हो। अरीश कमजोर नहीं है, वो सिर्फ मेरी वजह से खामोश है और इन्होंने जो स्टार्ट किया है ये उसे खत्म करेंगे। इनके बिहाफ पे मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। आई एम सॉरी। नहीं प्लीज, वी आर सॉरी। ये क्या कर रही हो तुम? भाई प्लीज ट्रस्ट मी।